हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार। आकाश कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बीएनएमई के द्वारा पूछे गए वर्ष 2021 में बीकॉम पार्ट 3 के पेपर नंबर 5 जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 9 को। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सबसे पहले जान लीजिए क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है। कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, है ना, इससे आया। देखिए आइए देखते हैं रिकंसिलिएशन क्या होता है, पहले क्लास के बारे में जान लीजिए। होता क्या एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के अकाउंटेंट होते हैं, एक होते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट, एक होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटेंट। फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो होते हैं वो फाइनेंस को देखते हुए अपना ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तैयार करते हैं और वहां से प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट बनाते हैं। एक तरफ कॉस्ट अकाउंटेंट जिनका काम होता है विद इन फैक्ट्री, उनका काम होता है फैक्ट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है उनके सारे कॉस्ट को जोड़ करके उनका कॉस्ट शीट तैयार करके उनसे प्रॉफिट निकालना। ये जो दोनों व्यक्ति हैं यानी दोनों जो अकाउंटेंट हैं, दोनों के द्वारा जो प्रॉफिट निकाला जाता है, इनके प्रॉफिट में क्या आता है, जनरली मतलब 90% दोनों के प्रॉफिट में वेरिएशन आता है। क्यों आता है वेरिएशन? बहुत सारे रीजन है। जैसे हम देखिए, पहला रीजन पढ़े होंगे आप लोग भी, जैसे कुछ ऐसा एक्सपेंस होता है, कुछ ऐसे खर्च होते हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग वाले दिखाते हैं लेकिन फाइनेंस वाले नहीं। फिर इसके उल्टे देखिए तो कुछ ऐसे खर्च है जो फाइनेंस वाले दिखाते हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे बैड डेट्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सब खर्चा ऐसा है जो फाइनेंस दिखाता है, कॉस्ट वाले नहीं दिखाते हैं। अच्छा, फिर एक रीजन ये भी है, इनकम की बात करिए, कुछ इनकम ऐसा होता है जो कि कॉस्ट वाले दिखाते हैं, फाइनेंस नहीं है, कुछ इनकम ऐसा है जो फाइनेंस दिखाते हैं, कॉस्ट नहीं। ये सब कारण है दोनों के प्रॉफिट में मिसमैच होने का। एक और भी रीजन है कभी कभी क्या होता है, जैसे हम बात करें फैक्ट्री एक्सपेंस, ठीक है, तो कॉस्ट वाले मान लीजिए 4000 दिखा रहे हैं तो फाइनेंस वाले उसको 3000 दिखा रहे हैं, मतलब ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू, ठीक है, मतलब ज़्यादा दिखाना कम दिखाना। तो ये कुल मिला के ये सब रीज़न है जिस वजह से आप, एक तो गलती होता है, मिस्टेक भी हो सकता है। मान लीजिए गलती से दोनों सही जा रहे थे लेकिन कॉस्ट वाले 1000 रुपये कम जोड़ दिए, फाइनेंस वाले गलती नहीं किए। तो इन सब कारण से दोनों के प्रॉफिट में क्या आता है, वेरिएशन आता है, मिसमैच आता है। इन्हीं मिसमैच को हमको क्या करना है, रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल मतलब उसको सुधार करना है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी एक इस चैप्टर का एक थीम है, एक बोले तो हाँ जैसे कॉन्सेप्ट है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। दिया क्या क्या आपको, देखिए आपको दे रखा है मटेरियल, ठीक है, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस और ऑफिस एक्सपेंस, ये सारा खर्चा दिया है। और क्या दिया पढ़िए, वेजेस ओवरहेड आर 60%, कितना क्या है, 60% ऑफ किसका, वेजेस का। देख लीजिए वेजेस का 60% होगा कौन, वेजेस ओवरहेड यानी फैक्ट्री कर सकते हैं। एंड ऑफिस ओवरहेड आर 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड कितना है, वर्क कॉस्ट का 20%। 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ आउटपुट इज इन द स्टॉक। टोटल सेल दे रखा है आपको 2,55,000। स्टॉक इज वैल्यूड इन फाइनेंशियल बुक एट वर्क कॉस्ट। देख लीजिए अब यहाँ एक दो चीजें से, फाइनेंशियल बुक में जो आपका स्टॉक है उसका वैल्यूएशन किस पर होगा, वर्क कॉस्ट पर होगा, ठीक है, यानी फैक्ट्री कॉस्ट पर होगा। तो मोटा मोटी क्वेश्चन ये था। अब हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले नियम क्या होता है रिकंसिलिएशन का, आपको सबसे पहले, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन होता है क्या, रिकंसिलिएशन में दो तरह का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन होता है जो आपको सिंपल डाटा दिया रहता है, उसे प्लस माइनस करना होता है, ये बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, जैसे आपको देखिए ये डाटा दिया है, आपको खुद एक बार एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट बनाना है और प्रॉफिट पता करना है। फिर आपको एक बार अपने आप को फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझना है और फिर प्रॉफिट, फिर आपको ट्रेडिंग पीएल बना के इसका प्रॉफिट पता करना होगा। देखिए दोनों के प्रॉफिट के अंतर है, एक दिखा रहा है 17,400 कौन, कॉस्ट वाला, और फाइनेंस वाला कितना दिखा रहा है 10,900। इन दोनों के वेरिएशन को हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे रिकंसाइल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी अपने आप को समझते हैं, हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंट है। तो अगर हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, क्या बनाएंगे, कॉस्ट शीट, इसको स्टेटमेंट कॉस्ट या कॉस्ट शीट कर सकते हैं। मटेरियल लिए, वेजेस लिए, कितना मटेरियल देखिए यहाँ 1,00,000 है, 75,000 है, देखिए दिखा दिए दोनों। अब आपको पता है प्राइम कॉस्ट क्या होता है, मटेरियल प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, बस ये दोनों जोड़ दिए, प्राइम कॉस्ट या का क्या आ गया, या का प्राइम कॉस्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़िए, इसके बाद कॉस्ट शीट क्या करता है, फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ने के लिए। फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, देखिए फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालना है, यहाँ देखिए बोला था ना, फैक्ट्री ओवरहेड या वेजेस ओवरहेड आर 60% ऑफ वेजेस, कितना का, वेजेस का 60%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेजेस कितना है, यहाँ देखिए ये 75,000, इसका 60% लेना है फैक्ट्री ओवरहेड में। देख लीजिए 75,000 इंटू 60/100 कितना आ गया, 45। ये दोनों के जोड़े कितना गया, 2,20,000 क्या गया। तो जब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, इसको हम लोग वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बारी किसकी आती है, अब देखिए यहाँ पे ना एक्चुअली आप जब कॉस्ट शीट देखे होंगे तो कॉस्ट शीट में अब इसके बाद ना
रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में कोई वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक वगैरह नहीं दिया है, इसलिए हम डायरेक्ट कहाँ चले आए, अगले स्टेप पे। कौन, ऑफिस ओवरहेड। इसके बारे में क्या दिया है, आइए देखते हैं। ऑफिस ओवरहेड में कह रहा है 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। किसका, 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट किसको बोलते थे हम, फैक्ट्री कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं। तो यानी इसका 2,20,000 का कितना परसेंट, 20%। देखिए 2,20 का 20% मारे कितना, 44,000। अब इसको फाइनली जोड़े क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, कितना, 2,64,000। ठीक है। अब यहाँ से क्या माइनस किया हम, क्लोजिंग स्टॉक यानी स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, देखिए 10% ऑफ किसका, सीओपी। सीओपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा क्यों किया, यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ आउटपुट इज इन द स्टॉक। कह रहा है जितना माल बना, जितना कॉस्ट आउटपुट का जो कॉस्ट है उसका 10% स्टॉक में रह जाता है। तो कितना माल बना, देखिए यहाँ पे 2,64,000 का, इसका 10% यानी 26,400। इतना आपके गोदाम में क्या रह गया, इतना आपके फैक्ट्री में इतना माल रह गया। बाकी क्या हुआ, बाकी बिक गया। कितने का माल बिका, माइनस कर दीजिए, लेस कर दीजिए, कितना आया, 2,37,000। इतने का माल क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। ये था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इतना का माल आप क्या किए, बेच दिए। अब सेल क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ देखिए, है ना, सेल दिया है कितना, 2,55,000। बस सेल पे यहाँ लगा दीजिए, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, दोनों के बीच को माइनस, दोनों के अमाउंट को माइनस कीजिए, 2,55,000 माइनस 2,37,600, तो बीच का जो फिगर आएगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है। ये अभी हम क्या बनाए, अभी हम लोग क्या थे, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट थे, और डाटा से हम लोग क्या किए, कॉस्ट शीट तैयार किए और प्रॉफिट पता किए। ठीक, ये एक पार्ट पूरा हुआ। अब सेकंड पार्ट में आइए। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को एज अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट समझ के, हम लोग फाइनेंस के अकाउंटेंट हैं। अब हम लोग उसके अकॉर्डिंग पीएल मैंने प्रॉफिट पता करना है। इसके लिए क्या कि हम लोग प्रॉफिट एंड फाइनेंस वाले क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट। तो ये प्रॉफिट लॉस बनाएगा, तो ये प्रॉफिट लॉस बनाएगा तो फिर देखिए वही मटेरियल 1,00,000 दिखाया है ना। यहाँ वेजेस, मटेरियल हो गया, वेजेस कितना हो, 75,000 हो गया। अब देखिए यहाँ फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है, 49। ठीक है, ये भी वही दिखा दिया। ये जो अच्छी डाटा था ना, ये सीधा फाइनेंस। देखिए अब देखिए यहाँ जो दिया ना 60% ऑफ वेजेस, ये जो 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, 10%, ये सब किसके लिए था, ये सब कॉस्ट अकाउंटेंट वाले के लिए था। फाइनेंस वाला सीधा उठा के डाल देगा, क्योंकि देखिए अब दोनों लगाइए, यहाँ जो वर्क कॉस्ट बोला है, ठीक है, वर्क कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ आउटपुट बोला है, तो ये सब वर्क कॉस्ट ये किसका पार्ट है, कॉस्ट शीट का पार्ट है। ठीक है, वर्क कॉस्ट आपको पीएल में देखने को नहीं मिलता है, तो ये किस, यानी ऑब्वियस सी बात है, ये डाटा किसके लिए दिया गया है, ये डाटा दिया गया है कॉस्ट अकाउंटेंट वाले के लिए। तो हम लोग सिंपल फाइनेंस वाले सिंपल उठा लेंगे, 1,75,000 49 देखिए सारा उठा लिया वो, है ना, फैक्ट्री ऑफिस एक्सपेंस, बस वो बहुत सारा डाटा उठा लिया वो। सेल तो दिया भाई 2,55, सेल तो दोनों के सेम ही होगा ना भाई, वो जितना बेचेगा ये नहीं बेचेगा, तो सेल तो सिंपल दोनों का एक ही है। ठीक है, अब आइए क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए इसका क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाले थे हम लोग, इसका क्लोजिंग स्टॉक निकाले थे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ बोलिए तो आउटपुट। ये यहाँ दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे किसका 10%, यहाँ देखिए 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ आउटपुट ये दिया हुआ था, है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा या फिर आंसर जस्ट नहीं दिख रहा होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये क्वेश्चन का अच्छे क्वालिटी पीडीएफ मिल जाएगा और आंसर का भी फोटो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो आइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हाँ तो यहाँ क्या बोले थे, तो इसका स्टॉक कैसे निकला समझ में आ गया। लेकिन इसके लिए देखिए, इसको देखिए हम कैसे निकाले हैं, क्यों, यहाँ पढ़िए, इस लाइन को देखिए, यहाँ देखिए स्टॉक इज वैल्यूड इन फाइनेंशियल, यहाँ देखिए फाइनेंशियल बुक, ठीक है, एट वर्क कॉस्ट। यहाँ देखिए कह रहा है फाइनेंस वाले जो अपना स्टॉक निकालेंगे ना, वो किस पे निकालेंगे, वर्क कॉस्ट। और वर्क कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मटेरियल प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस, यानी फैक्ट्री ओवरहेड बोलिए, ये सब जोड़ के। तो देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, मटेरियल वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, चूंकि क्वेश्चन में नहीं है, फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री, इन तीनों को 1,75,000 और 49, देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, 1,75,000 और 49, ठीक है, कितना आएगा, 2,24,000 आएगा, उसका 10% मारेंगे, कितना आएगा क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया, दोनों अंतर समझे। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बोला था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्यों, क्वेश्चन बोला था यहाँ देखिए कि 10% ऑफ कॉस्ट, लेकिन यहाँ देखिए क्लियर बोल दिया है फाइनेंशियल बुक, मतलब फाइनेंस वाले जो है ना वो कितना दिखाएंगे, वो वर्क कॉस्ट का वर्क कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। ठीक है, देखिए 10% वही उठाया है, देखिए यहाँ पे रेट नहीं बोला था, यहाँ रेट नहीं बोल रहा, बस खाली इतना बोल रहा है कि ये किस पे वैल्यूएशन करेंगे, वर्क कॉस्ट पे, रेट वही रहेगा 10%। तो देखिए 10% दिए हैं यहाँ पे 22,400। अब इसको प्लस करके माइनस कीजिए, ये जो आपका निकला है क्या, ये आपका क्या निकला, यहाँ पे निकला नेट, ये निकला नेट प्रॉफिट। अब देखिए दोनों में, अभी देखिए अभी हम लोग एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट थे, यानी हम लोग जब एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट की तरफ थे तो प्रॉफिट कितना आया था
17,400 आया था, ठीक है। और जब हम लोग फाइनेंस वाले की तरफ आए कितना आया 10,900। इन दोनों के प्रॉफिट में क्या आया डिफरेंस आया। यही बात जब वीडियो स्टार्ट किया तो बताया था ना कि दोनों के प्रॉफिट में अंतर आता है। क्यों अंतर आया आप दिमाग लगाइए ना। देखिए यहाँ तक तो दोनों सेम थे, ये भी 1 लाख दिखाया, ये भी दिखाया 75। यहाँ देखिए वेरी करके ना फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट वाले कितना दिखाए हैं 45,000, लेकिन फाइनेंस वाले कितना दिखाए हैं 49। यहाँ अंतर कर गया, देखिए 4,000 का डिफरेंस आ गया इसलिए। फिर इसके बाद क्या हुआ, ऑफिस को देखिए, ऑफिस ओवरहेड ये 44,000 दिखाया है और ये कितना दिखाया है 42,500, यहाँ पे अंतर आ गया। और एक अंतर देखिए क्लोजिंग स्टॉक, इनका क्लोजिंग स्टॉक 26,400, इनका 22,400, तो अंतर तो आपके सामने नजर आ रहा है तीनों में, है ना। एक डिफरेंस यहाँ है, एक डिफरेंस यहाँ है और एक डिफरेंस क्लोजिंग स्टॉक में। 3 जगह अंतर है, 3 जगह डिफरेंस हो रहा है दोनों। बस इस 3 को माइनस प्लस कीजिए। अब आते हैं कहाँ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब आइए, अब ये बनाना है फाइनल आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए बोला था वहाँ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस बनाने बोला था और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने बोला था, ठीक है। ठीक है। अब देखिए 3 चीज बन गया, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यहाँ ऑफ नहीं होगा, यहाँ एंड होगा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट वो रहा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये रहा, एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये रहा। ये देखिए अब करना क्या है, दोनों को खाली क्या करना है, दोनों को हमको मिला देना है कि दोनों का प्रॉफिट क्यों वेरी कर गया। तो हमेशा ध्यान दिया किससे शुरू करेंगे, कॉस्ट से शुरू करेंगे। मतलब हम प्रॉफिट किसका उठाएंगे, कॉस्ट का। ये रहा 17,400 कॉस्ट यानी कि कॉस्ट शीट वाले का, इनका प्रॉफिट उठाएं 17,400 और हमको किसके आंसर मिलाना है, इनसे, है ना। यानी कॉस्ट अकाउंटेंट वाले को प्रॉफिट वाले फाइनेंस अकाउंटेंट वाले के आंसर से क्या करना है, दोनों प्रॉफिट से मिलाना है। मतलब देखना है क्यों अंतर हुआ। तो चलिए पहले क्या लिए, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट 17,400। अब देखिए यहाँ देखिए ऑफिस बोले थे यहाँ पे, यहाँ देखिए ये 44 दिखा रहा है 44 और ये कितना दिखा है ऑफिस, यहाँ देखिए 42,500, ठीक है। कितना का डिफरेंस 1,500 का डिफरेंस आया। वहाँ देखिए क्या किए, ऐड किए। क्यों ऐड किए, सीधी सी बात देखिए ना आप, यहाँ देखिए ये 42,500 दिखाया, ठीक है। इसका प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है, लेकिन इसका प्रॉफिट क्या, ये कम दिखाया ना, ज्यादा दिखाया, इसका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, लेस हो गया होगा। इसलिए वहाँ पे क्या किए, ऐड किए। कितना, दोनों का डिफरेंस 44,000 माइनस 42,500। कॉस्ट वाले क्या दिए, देखिए कॉस्ट वाले प्रॉफिट ज्यादा दिखाए ना, कॉस्ट मेरे पास सुनिए, जब कोई एक्सपेंस ज्यादा दिखाएंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। जिस तो कॉस्ट वाले का प्रॉफिट कम है, क्यों कम है, क्योंकि ये 44 दिखा दिया, ये ज्यादा दिखाया और ये कम दिखाया, तो ये वापस से क्या किया 1,500 उसमें ऐड कर लिया, ठीक 18,900। फिर कहाँ अंतर था, देखिए फैक्ट्री ओवरहेड में, यहाँ पे अंतर था, है ना। फैक्ट्री ओवरहेड ये देखिए कॉस्ट वाले कितना दिखाए 45 और फैक्ट्री वाले ये फाइनेंस वाले कितना दिखाए 49। अब देख लीजिए ये ज्यादा घटाए हैं, ये कम घटाए हैं, है ना। यानी ये अपना खर्चा कम दिखाए, खर्चा कम दिखाएंगे इसलिए इनका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। तो हमको क्या करना है, इनके प्रॉफिट को कम करना है। तो देखिए लेस किए कितना 4,000, कितना 45 माइनस ये रहा 45 माइनस 49, है ना। देखिए इसको लेस किए 4,000 रुपया। अब बात करते हैं किस क्लोजिंग स्टॉक की। फिर वही बात, ये कितना दिखाए 26,400, ये कितना दिखाए 22,400। इस बार ये खर्चा क्या किए, ज्यादा दिखा दिए, यानी इनका प्रॉफिट क्या हो गया, ये देखिए लेस वाला आइटम, लेस वाला। तो 26,400 ये दिखाया, ये कितना दिखाया 22,400। इन दोनों गैप को फिर आप क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए इन दोनों का डिफरेंस 4,000 रुपया। तो आपको ये वाला फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, 1,500 माइनस ऐड करेंगे और ये दोनों को 4,000 क्या करेंगे माइनस करके, ओवर वैल्यू हो गया था स्टॉक का, फैक्ट्री ओवरहेड का अंडर चार्ज हो गया था। तो फाइनली हम लोग कहाँ आ गए 10,900। ये क्या था, ये 10,900 फाइनेंस वाले का, यहाँ देखिए 10,900, है ना। फाइनली लोग कहाँ आ गया 10,900 जो कोई फाइनेंस वाला का प्रॉफिट था। तो क्या देखिए आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या किया जाता है, कॉस्ट वाले का प्रॉफिट उठा के उसको फाइनली कहाँ तक लाया जाता है, फाइनेंशियल वाले के प्रॉफिट तक। बीच में जो भी वेरिएशन है उनको प्लस और माइनस, बस इसमें ऐड और लेस के बाद ध्यान ये रखना होता है कब करेंगे ऐड और कब करेंगे लेस, ठीक है। ये वेरी कर जाता है एज पर प्रॉफिट या एक्सपेंस का, ठीक है। तो इसमें 4 पॉइंट था डिफरेंट वेरी करने का, एक था फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और एक क्लोज। ये 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट आपका क्या था, इन दोनों में वेरिएशन का टाइप था, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा।